वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग बहुत दिनों से श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में आपने श्रवण किया था कि जब गौ माता के गर्भ से उत्पन्न, जो कि एक बछड़ा नहीं जबकि गौ माता ने एक बालक को जन्म दिया था, एक मनुष्य बालक को, जिसके कान तो गौ के समान है और जिसका शरीर मनुष्य के समान है, ऐसे गोकर्ण जी के द्वारा आत्मदेव जी को गोकर्ण भागवत का उपदेश किया है 2 श्लोकों में, और उन 2 श्लोकों को धारण करके उसका यथार्थ पालन करते हुए और उनके पिता श्री आत्मदेव जी ने भगवत प्राप्ति की थी और साक्षात श्री कृष्णचंद्र भगवान को प्राप्त किया था। और बड़ी विशेष बात वहाँ पे कही गई है कि दशम स्कंद का, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद का पाठ करते हुए श्री कृष्ण मापा दशमस्य पाठा। अब यहाँ पे 2 अर्थ हैं। पहला तो ये कि श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवत प्राप्ति की, और दूसरा भाव ये है कि 10 लक्षण वाले, क्योंकि भागवत जी के दूसरे स्कंद में ये वर्णन है कि भागवत जी में 10 लक्षण है, तो 10 लक्षण वाले श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए और उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। इसके बाद जब आत्मदेव जी वन की ओर चले गए थे और भगवत प्राप्त भी हो गए थे, लेकिन पीछे घर में धुंधुकारी, इसकी माता धुंधुली और गोकर्ण जी, ये 3 लोग घर में रह गए थे। तो एक दिन की बात है, धुंधकारी नशे में चूर और लौट करके घर आया, आकर के अपनी माँ को सताने लगा और कहने लगा कि जितना भी धन है पिता तेरे पास छोड़ करके गए हैं, अब वो धन निकाल करके मुझे दे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, और यदि नहीं देगी तो मैं लात और घूसे से तुझे मारूंगा, खूब पिटाई करूंगा तेरी, अच्छे से खबर लूंगा। और इतना कहकर धुंधकारी सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। इधर धुंधली बहुत डर गई, बहुत घबरा गई। जिस धुंधली ने अपनी बहन के बच्चे को अपना बच्चा बना करके दिखलाया था, संत के फल की परीक्षा करने के लिए गौ माता को खिलाया था, क्योंकि गौ माता की कोई बच्चा नहीं था, तो उसका संत का फल जो संत ने प्रदान किया था, आम का फल, वो सच्चा है या झूठा, ये बात मन में रख के और गौ को खिलाया था कि देखते हैं इसके बच्चा होगा कि नहीं। और वही धुंधली जिसने अपने ही चलाई थी सारा जीवन, आज धुंधकारी से इतनी भयभीत हो गई है कि कुएं में जा करके कूद करके इसने अपने प्राणों की आहुति दी। जो मनुष्य दुष्ट होता है वो अंतिम समय भी दुष्ट ही रहता है। धुंधली ने पूरा जीवन दुष्टता भरा बिताया, क्योंकि इसकी ऐसी सोच थी, आपने पहले वीडियो में सुना था कि संसार में 2 ही नारियां सुखी हैं, या तो जो विधवा है या जो बांझ है जिसके बच्चा नहीं होता। ऐसी 2 ही औरतें संसार में सुखी, बाकी तो सब दुखी, बाकी तो सब बेचारी दुखियारी है। तो ऐसी धुंधली ने कुएं में कूद करके, क्योंकि कुएं में पानी पीने के लिए गांव वालों के लिए वो कुआं था, उसमें कूद कर अपने प्राणों को त्याग किया। जब प्रातः काल हुई तब गोकर्ण जी ने देखा है कि माँ घर पर नहीं है और कुएं में माँ का शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसका अंतिम संस्कार किया है। और इसके बाद गोकर्ण जी बड़े सरल और सहज भाव से घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए चल गए। न सुखम न दुखम तस्य न वैरी ना पिपांधव। ना तो गोकर्ण जी के हृदय में कोई सुख है ना कोई दुख है, क्योंकि ना तो उनका कोई बंधु था, ना कोई वैरी था, ना कोई दुश्मन था, क्योंकि ये तो संत थे ना जो आत्मदेव जी को जंगल में मिले थे। तो वही संत अब अपने तीर्थ यात्रा करने के लिए, भजन करने के लिए, और उस घर को छोड़ करके चले गए। जब धुंधुकारी ने देखा है कि अब तो घर खाली हो गया, पिता वन में चले गए, माँ कूद कर प्राण त्याग दिए, भाई भी मेरा चला गया, तो पहले तो ये जाया करता था रात में, दिन में, लेकिन अब इसने 5 वेश्याओं को लाकर अपने घर में रख लिया और 5 वेश्याओं के साथ में सुखपूर्वक ही रहने लगा। लेकिन वेश्या जो जो सामान इसको बताती थी कि आज ये कपड़े ले आना, आज ये गहने ले आना, आज ये ले आना, तो ये तुरंत ला करके देता था। ये रोज चोरियाँ चवारियाँ करके और लोगों को मार पीट कर उनसे ज़बरदस्ती उनका धन लूट कर ला करके वेश्याओं की ख्वाहिश पूरी करता था। तो एक दिन वेश्याओं को चिंता हुई कि ये तो बहुत लंपट है, बहुत ही कामी है, कभी किसी न किसी दिन ये राजा के यहाँ चोरी करेगा और राजा इसको पकड़ लेंगे और उनके साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे। तो इतना सारा धन हमारे पास आ ही गया है, तो चलो सारा धन लेकर के यहाँ से निकला जाए।
लेकिन ये धुंधकारी तो ऐसा है कि हम तो छोड़े गए। तो वेश्याओं ने ऐसा विचार करके और रात में इसकी सारे मारने की व्यवस्था कर दी थी। ये जब घर में आया तो एक वेश्या ने इसके गले में फंदा डाल दिया और जोर से पकड़ के खींचने लगे, 5 मिलकर। लेकिन इस पर भी इसके प्राण नहीं गए। अब सब डर गई कि अभी तो हमको मारेगा। तो एक वेश्या ने लाकर गरम गरम आग के अंगारे इसके मुख पे डाल दिए और तड़प तड़प के धुंधकारी ने अपने शरीर को त्यागा और तड़प करके इसकी जब अकाल मृत्यु हुई है तो इस कारण से महान प्रेत बन गया है, महान प्रेत योनि में चला गया है। इसके बाद वेश्या सारा सामान लेकर के और इसके शरीर को वहीं गड्ढा खोद कर घर के आंगन में गाड़ करके और वहाँ से चली गई। किसी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, कौन, क्या हुआ, धुंधकारी कहाँ गया? तो इसने बोला कि अब की बार वो धन कमाने के लिए दूर विदेश में चले गए, साल भर में लौट आएंगे। और ऐसा कह करके वो सारा सामान जितना भी था घर का सब लेकर के चली गई। अब तीर्थ यात्रा करते समय गोकर्ण जी को कहीं बात सुनने में आई कि जो तुम्हारा भाई धुंधकारी है वो उसकी मृत्यु हो गई, वो मिल नहीं रहा है बहुत समय से, और जो वेश्या रहती थी वो भी चली गई। तो ये जान करके और इन्होंने गया जी में जाकर श्राद्ध कर्म किया और श्राद्ध करके और जहाँ जहाँ ये जाते थे तीर्थ स्थान में उसका श्राद्ध करते थे विधि पूर्वक, क्योंकि गोकर्ण जी तो महान पंडित ज्ञानी थे। तो इस प्रकार से बहुत समय बीतने पर गोकर्ण जी एक दिन लौट करके अपने गांव में आए तो रात्रि का समय हो गया, अर्धरात्रि हो गई। तो रात्रि के दूसरे पहर में गांव वालों से दृष्टि बचाकर, क्योंकि गोकर्ण जी को सब प्रेम करते हैं तो सब लोग जगेंगे, परेशान होंगे, ये विचार करके गोकर्ण जी रात में सोने के लिए अपने घर के आंगन में आए। और जब अपने घर में आए तो उसी समय थोड़ी ही देर में, क्योंकि अर्धरात्रि का समय था, वैसे भयावना होता है, धुंधकारी अलग अलग रूपों में दिखाई देने लगा। कभी दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा सा भैंसा आ गया, बहुत बड़ा सा। कभी दिखाई देता है चारों तरफ आग लग गई है, कभी इंद्र के रूप में, कभी कोई आकृति के रूप में, ऐसे अलग अलग रूप दिखाने लगा। ऐसे रूपों को देख करके गोकर्ण जी परम संत हैं, सिद्ध कोटि के, आज जैसे नहीं है कि देख के डर जाए, भूत भूत करके घर से भाग जाए। परम वैष्णव है, परम सिद्ध है और इसको देख के डरे नहीं, घबराए नहीं। अपने कमंडल में से जल लिया और जल लेकर अपने हाथ में अभिमंत्रित कर दिया और इसके ऊपर छिड़का। जैसे इसके ऊपर छिड़का, इसके पापों का कुछ शमन हुआ, कुछ दमन हुआ और इसके अंदर कुछ बोलने की ताकत आई। तब ये मनुष्य रूप धारण करके कहने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं ब्राह्मण होने पर भी अपने ब्रह्मत्व को मैंने नाश कर दिया और महान प्रेत के रूप में मैं हो गया। मैं तुम्हारा भाई, छोटा भाई धुंधुकारी, अब मेरा कैसे भी करके इस प्रेत योनि से उद्धार करो। ये बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी बोले कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तो मैंने गया जी में जाकर श्राद्ध किया था, अनेक तीर्थों में तुम्हारा श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक किया था, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, कैसी विचित्र बात है। तो ये बात सुनकर धुंधकारी कहने लगा कि गया श्राद्धे शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम किंचि त्वं विचार्य सांप्रतम। अरे भैया आप विचार करो, गया जी में यदि आप जाकर 100 श्राद्ध भी कर दोगे ना तो भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्तिर्मे न भविष्यति, भविष्य में मेरी मुक्ति होने वाली नहीं 100 श्राद्ध करने पर भी, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए और सबको सताया है, सबकी आत्मा को रुलाया है। अब आप कोई और उपाय करो। ये बात सुनकर गोकर्ण जी ने कहा कि भाई थोड़ा समय दो और तुम अपने स्थान पर जाकर निवास करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूँ। अब गोकर्ण जी बेचारे थके हारे आए थे, लेकिन पूरी रात अलग अलग पुराणों को, वेदों, शास्त्रों को खोल खोल कर पढ़ते रहे कि ऐसे दुर्गति प्राप्त जीव का उद्धार किस प्रकार से। लेकिन पूरी रात बीत गई, लेकिन कोई भी उपाय गोकर्ण जी को नहीं मिला। प्रातः काल हो गई और प्रातः काल में सूर्य उदय हो गया। तो सूर्य भगवान का इन्होंने स्तवन किया है, क्योंकि सूर्य भगवान प्रत्यक्ष थे, साक्षात भगवान है जो उनको रोज दर्शन देते हैं। तो सूर्य भगवान ने दूर से ही आकाशवाणी की और वो आकाशवाणी सबने सुनी, जितने भी लोग हैं वहाँ पर सबने उसको श्रवण किया है कि श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वच सर्वे
धर्म रूपम तो विश्रुतम। सूर्य भगवान कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ से इस धुंधकारी की मुक्ति संभव है। और ये सूर्य भगवान का धर्म में वचन सब लोगों ने सुना। सूर्य भगवान को प्रणाम करके गोकर्ण जी ने तुरंत कथा की तैयारी की है और दिव्य कथा का प्रारंभ हुआ है। और जब कथा प्रारंभ हुई है तो उस कथा का हल्ला चारों ओर हो गया है। चारों ओर से दौड़ दौड़ कर लोग कथा सुनने के लिए आने लगे, क्योंकि गोकर्ण जी कथा करने के लिए बैठे हैं। एक ब्राह्मण को मुख्य यजमान बनाया है। कथा प्रारंभ हुई। जब कथा शुरू हो गई तो धुंधकारी कथा सुनने के लिए आया। क्योंकि ये प्रेत है तो वायु रूप होने के कारण ये बैठ नहीं सकता कहीं पर, तो वहाँ पर एक 7 काठ का बांस रखा था, उसके अंदर इसने छिद्र में प्रवेश किया।